So well guys, we all know about Andromeda Galaxy. Yes, Andromeda Galaxy हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है, लेकिन खास बात तो ये है कि Andromeda गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ पूरे 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। बहुत जल्दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी प्यारी मिल्की वे गैलेक्सी जहां पर हम जीवित है उससे टकरा जाएगी। So let's begin with our video title How Andromeda Galaxy is going to collide with Milky Way। मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। So well guys, आपने ये तो जान लिया कि 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे प्यारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ टकराने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि देखो, मान लो कि ये दोनों गैलेक्सी आपस में ही कोलाइड कर जाती है, तो हो सकता है कि जो इनके अंदर की स्टार्स के डिस्टेंस हो वो इतने ज्यादा हो कि कोई भी एक स्टार एक दूसरे स्टार से टकराए ही ना। यस, यू हर्ड इट राइट। यानी कि नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो लगभग 10 बिलियन साल पुरानी है और वहीं मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 13 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन स्टार के कंपैरिजन पे जहां मिल्की वे में 0.4 ट्रिलियन स्टार है, वहीं पर हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल है कि अगर ये दोनों गैलेक्सीज आपस में ही टकरा जाती है तो ये दोनों गैलेक्सीज के जो स्टार्स है हो सकता है वो आपस में ना टकराए, क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है। तो हो सकता है कि आपस में उनका जो गैप हो वो इतना ज्यादा हो कि वो टकराने के काबिल ना हो। लेकिन हम ये चीज तो जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक SMBH होता है, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। और यहीं पर सबसे मेन और सबसे खतरनाक बात आती है। अगर गलती से मान लीजिए स्टार एक दूसरे से नहीं टकराते तो कोई बात तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये दोनों SMBH आपस में टकरा जाते हैं तो क्या हाल होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर गलती से ये दोनों गैलेक्सीज के SMBH आपस में टकरा जाते हैं तो उनसे इतनी ज्यादा एनर्जीज निकलेगी कि उस टाइम पे ये जो आजू बाजू में जितने भी प्लैनेट्स एक्चुअली में ब्लैक होल के समाये हुए हैं, यानी कि जितने भी सोलर सिस्टम या फिर जितने भी स्टार्स है, वो सारे के सारे स्टार्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम भी इसके अंदर ही रहने वाले, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे के अंदर है और जो हमारा मिल्की वे है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराने वाला है। और कहीं ना कहीं इस कोलिजन के अंदर हम भी शामिल होंगे। और अगर गलती से ये दोनों ब्लैक होल आपस में टकरा जाते हैं तो हो सकता है कि जो इनका एक्सक्रीशन डिस्क हो, अगर वो आपस में टकराए तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करे। और अगर ये एनर्जी गलती से हमारे सन तक भी पहुंच जाती है और अगर हमारा सन ब्लास्ट हो जाता है, तो जैसे ही हमारा सन ब्लास्ट होगा ना, तो जो सन के अंदर के पार्ट्स होंगे हो सकता है वो बाकी सारे प्लैनेट्स तक आए और बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो जाए, जिस चीज की वजह से बाकी सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अगर ये दोनों गैलेक्सीज के SMBH आपस में टकरा जाते हैं तो ये दोनों गैलेक्सीज का जो हाल होगा वो वाकई में काफी ज्यादा चौंका देने वाला होगा। और वहीं पर अगर गलती से भी ये SMBH नहीं टकराते हैं तो नॉर्मली जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन में हो सकता है कि 5 से 10 प्लैनेट्स या फिर 5 से 10 स्टार्स आपस में टकरा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ये कोई भी खतरे की बात नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं अगर इनके SMBH में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है और ये आपस में टकरा जाते हैं तो उस चीज की वजह से हमारी पृथ्वी को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम पूरे के पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस ही मिट जाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी प्यारी मिल्की वे गैलेक्सी आपस में कभी टकराएगी भी कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।